झनक पकड़ी गई। बैग में मिला मौत का सामान। हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारों के पीछे आज एक ऐसी साजिश सांस ले रही है जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। झनक के कांपते हाथों में वो बैग एक टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है और पूरे बोस परिवार के साथ साथ पुलिस महकमे की साख को मिट्टी में मिला सकता है। झनक की आंखों में डर साफ झलकता है क्योंकि उसे पता है कि एक तरफ उसके पिता अनिरुद्ध और अर्शी खड़े हैं और दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन अदिति, जो अब ऋषि की पत्नी बन चुकी है। अदिति की नज़रें झनक के हर कदम का पीछा कर रही हैं और उसे इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि ऋषि के अचानक गायब होने के पीछे झनक का ही कोई बड़ा हाथ है। हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर का वो गलियारा आज एक अदालत बन चुका है जहां बिना बोले ही झनक को अपराधी साबित करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कियारा गॉसिप पर आज इस गहरे राज से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि झनक जिस दौराहे पर खड़ी है वहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अंकुश ने ऋषि को अपने कब्जे में लेकर झनक को मोहरा बना दिया है और अब उसे विधायक इंद्रनाथ की जान लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर है क्योंकि उसे लगता है कि झनक अभी भी ऋषि के करीब आने की कोशिश कर रही है और उसी ने ऋषि को कहीं छुपा दिया है। जैसे ही अदिति झनक की ओर बढ़ती है, झनक घबराहट में पीछे हटती है और अचानक उसके कंधे से वो बैग फिसलकर फर्श पर गिर जाता है। उस बैग के गिरने की आवाज़ पूरे सन्नाटे को चीर देती है और झनक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बैग की चेन थोड़ी सी खुल जाती है और अदिति बिना समय गंवाए उस बैग को झपट लेती है। अनिरुद्ध और अर्शी भी वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे हैं और माहौल में तनाव इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। अदिति जैसे ही बैग के अंदर हाथ डालती है, उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो एक आम लड़की के बैग में कभी नहीं हो सकती। उस बैग के अंदर जहर की छोटी शीशी और एक धारदार हथियार है जिसे अंकुश ने झनक को थमाया था। अदिति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाकर सबको बैग के अंदर का सामान दिखाने लगती है। झनक के पास कहने को कुछ नहीं है क्योंकि सच ये है कि वो विधायक को मारने के मिशन पर है, लेकिन ये सच वो किसी को बता नहीं सकती वरना ऋषि की जान चली जाएगी। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि झनक की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। अनिरुद्ध अपनी बेटी झनक की आंखों में देख रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी मासूम झनक इतने बड़े अपराध में कैसे शामिल हो सकती है। अर्शी मौके का पूरा फायदा उठा रही है और वो सबको ये यकीन दिलाने में लगी है कि झनक अपनी मां नूतन की तरह ही चालाक है और वो ऋषि और अदिति की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। अदिति उस हथियार को हाथ में लेकर झनक पर चिल्लाती है और उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल में ये सब लेकर क्या कर रही थी। क्या वो ऋषि को मारना चाहती थी या फिर उसका इरादा कुछ और था? झनक के दिमाग में सिर्फ अंकुश की वो धमकियां गूंज रही हैं जिनमें उसने कहा था कि अगर विधायक इंद्रनाथ को कुछ नहीं हुआ तो ऋषि का शव ही घर पहुंचेगा। झनक अंदर ही अंदर टूट रही है, लेकिन बाहर से उसे पत्थर बनना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में मौजूद लोग अब झनक को शक की निगाह से देखने लगे हैं और अदिति ने तुरंत पुलिस को बुलाने की धमकी दे दी है। विडंबना देखिए कि जिस ऋषि को झनक बचाना चाहती है वही ऋषि इस समय मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है और उसकी पत्नी अदिति अनजाने में ही सही लेकिन झनक की मुश्किलों को 1000 गुना बढ़ा रही है। अनिरुद्ध के मन में एक द्वंद्व चल रहा है क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी अर्शी और बेटी अदिति है और दूसरी तरफ उसकी पहली मोहब्बत नूतन की बेटी झनक। वो झनक का पक्ष लेना चाहता है लेकिन बैग में मिले सामान ने उसके हाथ बांध दिए हैं। झनक की सांसें तेज हो रही हैं और वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि काश ऋषि यहाँ होता और उसे इस दलदल से निकाल पाता, लेकिन ऋषि खुद अंकुश के चंगुल में है और यहाँ झनक को अकेला ही इस तूफान का सामना करना पड़ रहा है। अदिति बैग को पूरी तरह से खंगालने लगती है और उसे एक छोटी सी चिट्ठी भी मिलती है जिस पर विधायक इंद्रनाथ का कमरा नंबर लिखा होता है। अब अदिति का शक यकीन में बदल चुका है कि झनक यहाँ किसी का इलाज करवाने नहीं बल्कि किसी की जान लेने आई है। हॉस्पिटल का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और अब झनक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कियारा गॉसिप पर यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर रिश्ता दांव पर लगा है और एक गलत कदम सबका सर्वनाश कर सकता है। अदिति के हाथों में मौजूद वो जहर की शीशी और घातक हथियार अब पूरी तरह से झनक की बर्बादी का सामान बन चुके हैं। हॉस्पिटल के उस ठंडे फर्श पर खड़ा होकर झनक को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हों जो उसे और उसके वजूद को भस्म कर देना चाहती हूँ। अदिति का चेहरा नफरत से तमतमा रहा है और उसकी आवाज़ में वो धार है जो झनक के कलेजे को छलनी कर रही है।
वो बार बार झनक को झकझोर रही है और पूछ रही है कि आखिर एक पुलिस अफसर की पूर्व पत्नी होकर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हॉस्पिटल के अंदर मौत का ये सामान लेकर आए। अनिरुद्ध की हालत उस वक्त किसी जिंदा लाश की तरह हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी आंखों पर यकीन करे या अपने दिल पर, जो बार बार ये कह रहा है कि झनक कभी भी ऐसा खौफनाक कदम नहीं उठा सकती। लेकिन सबूत इतने पुख्ता हैं कि कानून की नज़र में झनक अब एक गुनहगार के अलावा और कुछ नहीं है। अर्शी इस मौके को एक सुनहरे अवसर की तरह देख रही है और वो लगातार अनिरुद्ध के कान भर रही है कि झनक का खून ही खराब है। उसने हमेशा से इस परिवार को सिर्फ दुख और बदनामी दी है। अर्शी का इशारा साफ है कि झनक को अब सलाखों के पीछे होना चाहिए ताकि उसका साया भी कभी अदिति और ऋषि की जिंदगी पर न पड़ सके। कियारा गॉसिप पर यह मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि झनक की खामोशी अब चीख चीख कर सवाल कर रही है। वो चाहकर भी नहीं बता सकती कि कुछ ही दूरी पर खड़ा अंकुश का आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, और अगर उसने अपनी जुबान खोली तो ऋषि का अंत निश्चित है। झनक की नजरें बार बार कॉरिडोर के कोने में खड़े उस अनजान आदमी की ओर जा रही हैं, जो उसे इशारा कर रहा है कि वक्त निकला जा रहा है और उसे अपना काम पूरा करना होगा। इधर अदिति ने हॉस्पिटल की सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया है और वो झनक को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। झनक के आंसू फर्श पर गिरते ही जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुकी है। अदिति की चीखें सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई है और हर कोई झनक को एक अपराधी और आतंकवादी की नज़र से देख रहा है। अर्शी ने अब अनिरुद्ध पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो खुद पुलिस को फ़ोन करे और झनक को गिरफ्तार करवाए, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला कि अनिरुद्ध ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की है तो उसका खुद का करियर और इज्जत खाक में मिल जाएगी। झनक की दिल की धड़कनें अब बेकाबू हो रही हैं, क्योंकि उसे पता है कि विधायक इंद्रनाथ के कमरे की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और अगर वो अब नहीं गई तो अंकुश ऋषि को मार डालेगा। लेकिन अदिति ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और वो बैग वापस देने को तैयार नहीं है। अदिति उस चिट्ठी को जोर जोर से पढ़कर सुना रही है जिसमें विधायक का कमरा नंबर लिखा है, जिससे ये साफ हो गया है कि झनक का निशाना वही है। अनिरुद्ध आगे बढ़कर झनक का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन झनक अपनी नजरें झुका लेती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी आंखों में छुपा सच अनिरुद्ध को और भी ज्यादा कमजोर कर देगा। कियारा को यहाँ ये साफ दिख रहा है कि रिश्तों की ये जंग अब जिंदगी और मौत के खेल में तब्दील हो गई है। झनक मन ही मन ऋषि से माफी मांग रही है कि वो शायद उसे न बचा पाए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ऋषि ने हमेशा उसे एक योद्धा बनने की प्रेरणा दी थी। अदिति का गुस्सा अब पागलपन की हद तक पहुंच गया है और वो झनक पर हाथ उठाने के लिए तैयार है। तभी अर्शी बीच में आकर उसे रोकती है और कहती है कि इस लड़की के हाथ काले हैं, इसे छूकर अपने हाथ गंदे मत करो। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी अब पुलिस का इंतजार कर रहा है। झनक को लग रहा है कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन वो अभी हार नहीं मान सकती। अंकुश का वो आदमी अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालकर झनक को डराता है, जिससे झनक समझ जाती है कि उसके पास अब और वक्त नहीं है। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबका ध्यान भटक जाए और वो वहां से निकलकर विधायक के कमरे तक पहुंच सके। अदिति के हाथ में वो हथियार है जो झनक को अपने काम के लिए चाहिए था, और अब झनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी ही बहन के हाथ से वो हथियार वापस कैसे ले। अनिरुद्ध की खामोशी झनक को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका पिता कम से कम एक बार उससे सवाल करेगा, लेकिन यहाँ तो सबने उसे बिना सुनवाई के ही दोषी करार दे दिया है। कियारा गॉसिप की इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां झनक को अपनी मर्यादा और ऋषि की जान के बीच किसी एक को चुनना होगा, और उसकी ये पसंद ही तय करेगी कि आने वाले वक्त में झनक का नाम एक कातिल के रूप में लिया जाएगा या एक रक्षक के रूप में। हॉस्पिटल के सायरन की आवाज़ अब दूर से सुनाई देने लगी है, जिसका मतलब है कि पुलिस किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती है और झनक का खेल खत्म हो सकता है। पुलिस की सायरन की वो गूंज जब हॉस्पिटल के गेट तक पहुंच चुकी है और झनक को ऐसा लग रहा है जैसे उसके चारों तरफ मौत का घेरा कसता जा रहा है। अदिति की आंखों में इस वक्त अपनी जीत की चमक है। उसे लग रहा है कि आज वो ना सिर्फ झनक को ऋषि की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर करेगी, बल्कि उसे दुनिया की नज़रों में भी गिरा देगी। झनक का शरीर कांप रहा है, लेकिन उसकी रूह इस वक्त सिर्फ ऋषि के बारे में सोच रही है। उधर कोने में खड़ा अंकुश का आदमी अपने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि अगर अगले कुछ मिनटों में झनक ने विधायक इंद्रनाथ के कमरे में कदम नहीं रखा तो ऋषि की सांसों की डोर काट दी जाएगी।
कियारा गॉसिप पर यह मंजर इतना खौफनाक है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। अदिति ने अब झनक का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया है कि उसके नाखून झनक की त्वचा में धंस रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जिस बहन को उसने हमेशा नीचा समझा वो आज एक कातिल बनकर सामने आई है। अर्शी अब अनिरुद्ध को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वो बार बार कह रही है कि देखो अनिरुद्ध, ये वही खून है जिसे तुम अपनी ममता और प्यार से सींचना चाहते थे। आज इसी खून ने तुम्हारे दामाद ऋषि की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अनिरुद्ध की खामोशी अब एक तूफान के आने का संकेत दे रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू बेबसी के हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो झनक को बचाए या अपनी दूसरी बेटी अदिति के सुहाग की रक्षा करे। झनक की नज़रें उस जहर की शीशी पर टिकी हैं जो अब अदिति के हाथ में है। उसे पता है कि अगर पुलिस आ गई और उसने वो शीशी जब्त कर ली तो सबूतों के आधार पर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर ऋषि को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। तभी अचानक झनक के दिमाग में एक बिजली की तरह विचार कौंधता है। उसे याद आता है कि अंकुश ने उसे एक बैकअप प्लान भी दिया था, लेकिन वो इतना खतरनाक है कि उसमें झनक की खुद की जान भी जा सकती है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पुलिस की जूतों की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। अदिति ने झनक को धक्का देकर दीवार से सटा दिया है और वो बैग का हर सामान जमीन पर बिखेर रही है। तभी वहां मौजूद भीड़ में से कोई चिल्लाता है कि पुलिस आ गई है। झनक को एहसास होता है कि अब या कभी नहीं वाला वक्त आ गया है। कियारा को यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि झनक ने उस वक्त एक ऐसी चाल चली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अचानक अदिति के हाथ से वो जहर की शीशी छीनने की कोशिश की, जिससे वहां हाथापाई शुरू हो गई। अनिरुद्ध बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अर्शी उसे पीछे खींच लेती है। झनक और अदिति के बीच की ये लड़ाई अब सिर्फ दो बहनों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये दो जिंदगियों के बीच का टकराव बन गई है। झनक के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि उसे किसी भी तरह वो हथियार वापस पाना है, ताकि वो विधायक के कमरे तक पहुंच सके और अंकुश को ये यकीन दिला सके कि वो काम कर रही है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर कॉरिडोर में दाखिल होते हैं, अदिति चिल्लाकर उन्हें अपनी तरफ बुलाती है। वो पुलिस को वो धारदार हथियार दिखाती है और झनक की तरफ इशारा करके कहती है कि ये लड़की यहाँ एक बड़े कत्ल की साजिश रच रही है। पुलिस ऑफिसर जब झनक का चेहरा देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एसपी ऋषि की पूर्व पत्नी है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। झनक को लग रहा है कि अब उसकी गिरफ्तारी तय है, लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से उस कोने में खड़े आदमी पर पड़ती है जो अब अपनी जेब से एक रिमोट जैसा कुछ निकाल रहा है। झनक समझ जाती है कि अगर वो अब नहीं रुकी तो ये आदमी पूरे हॉस्पिटल को उड़ा सकता है या फिर सीधे ऋषि को निशाना बना सकता है। कियारा गॉसिप की इस कहानी में सस्पेंस अब अपने चरम पर है। झनक ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब उसे अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं देना है, बल्कि खुद को अपराधी साबित करना है, ताकि वो अपनी योजना के अगले पड़ाव तक पहुंच सके। अनिरुद्ध अब पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और उनसे मिनती कर रहा है कि वो झनक से एक बार बात करना चाहता है, लेकिन अदिति बीच में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि कानून के सामने कोई पिता या बेटी नहीं होती। अदिति की ये बेरुखी अनिरुद्ध को अंदर तक तोड़ देती है। अर्शी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आज नूतन की बेटी का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन झनक ने अभी हार नहीं मानी है। जैसे ही पुलिस वाला झनक की तरफ हाथ बढ़ाता है, झनक फुर्ती से अदिति के हाथ से वो बैग छीनती है और कॉरिडोर की दूसरी तरफ भागने लगती है। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं। अदिति चिल्लाती रह जाती है और अनिरुद्ध पत्थर की मूरत बना खड़ा रहता है। झनक को पता है कि वो विधायक इंद्रनाथ के कमरे की तरफ नहीं भाग रही, बल्कि वो सबको गुमराह करके ऋषि के पास पहुंचने का रास्ता तलाश रही है। कियारा गॉसिप के इस भाग में अब एक ऐसी लुकाछिपी शुरू होने वाली है जिसमें दांव पर सिर्फ एक जान नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा और दो परिवारों की इज्जत लगी है। हॉस्पिटल के उस भूल भुलैया जैसे कॉरिडोर में झनक की भागती हुई सांसें और पीछे से आती पुलिस के जूतों की गूंज एक डरावने संगीत की तरह सुनाई दे रही है। झनक के हाथ में वो बैग अब सिर्फ एक सबूत नहीं, बल्कि ऋषि की जिंदगी की चाबी बन चुका है। भागते भागते झनक अचानक विधायक इंद्रनाथ के वार्ड के ठीक सामने आकर रुक जाती है, जहां भारी सुरक्षा तैनात है। पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और अदिति हाँफते हुए वहां पहुंचती है, जिसकी आंखों में अब झनक के लिए रत्ती भर भी दया नहीं बची है। अनिरुद्ध भी पीछे पीछे आता है और जब वो देखता है कि झनक सीधे विधायक के कमरे के बाहर खड़ी है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद अर्शी और अदिति की बातें सच थीं और झनक वाकई किसी बड़े कत्ल को अंजाम देने आई है। अर्शी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आज झनक का खेल खत्म हो चुका है और वो सबके सामने एक अपराधी बनकर जेल जाएगी। लेकिन कियारा गॉसिप की इस कहानी में असली धमाका तो अब होने वाला है। झनक अचानक पलटती है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है कि उस कोने में खड़े
वाले आदमी को पकड़ो, उसके पास रिमोट है। सब लोग चौंक जाते हैं और पुलिस की नज़र उस संदिग्ध आदमी पर पड़ती है जो झनक को इशारा कर रहा था। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे दबोच लेती है। झनक भागकर अदिति के पास जाती है और उसके हाथ से वो बैग छीनती है जिसमें अब भी वो जहर की शीशी और हथियार है। झनक पुलिस के सामने चिल्लाकर कहती है कि ये सब उसका नहीं है, बल्कि अंकुश ने उसे मजबूर किया है क्योंकि उसने ऋषि को किडनैप कर रखा है। जैसे ही ऋषि का नाम सामने आता है, अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनिरुद्ध का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अदिति को अब समझ आता है कि झनक जो कुछ भी कर रही थी वो उसके पति ऋषि की जान बचाने के लिए था। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि अंकुश का वो आदमी पकड़े जाने से पहले एक कोड वर्ड बोल देता है जिससे हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक छोटा सा धमाका होता है। अफरा तफरी मच जाती है और इसी शोर शराबे के बीच झनक को एहसास होता है कि ऋषि की जान अब खतरे में है। अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में झांककर पूछता है कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। झनक फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि ऋषि की जान दांव पर लगी थी। अर्शी अब भी आग में घी डालने का काम कर रही है और कह रही है कि ये झनक का नया नाटक है ताकि वो अपनी गिरफ्तारी से बच सके। कियारा को यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ नजर आ रहा है, जहाँ झनक ने उस बैग से वो चिट्ठी निकाली और पुलिस अफसर को थमा दी, जिसमें ना सिर्फ विधायक का कमरा नंबर था बल्कि अंकुश के उस ठिकाने का नक्शा भी था जहाँ उसने ऋषि को रखा हुआ है। झनक ने अपनी चतुराई से उस बैग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो पुलिस को असली मुजरिम तक ले जा सके। अदिति अब ग्लानि और शर्म से भर गई है, क्योंकि जिस बहन पर उसने हाथ उठाया वही उसके सुहाग को बचाने के लिए मौत के साए में खड़ी थी। हॉस्पिटल का वो गलियारा अब एक ऑपरेशन सेंटर बन चुका है, जहां पुलिस ऋषि को बचाने के लिए अपनी टीमें रवाना कर रही है। झनक के चेहरे पर थकान है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक उम्मीद की चमक है। अनिरुद्ध अब झनक के साथ खड़ा है और उसने अर्शी को साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर झनक को कुछ भी हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस ऋषि तक समय पर पहुंचेगी? क्या अंकुश को पता चल गया है कि उसकी योजना नाकाम हो गई है और वो गुस्से में ऋषि के साथ कुछ अनहोनी कर देगा? झनक की इस बहादुरी ने भले ही उसे आज कातिल बनने से बचा लिया हो, लेकिन उसने मौत से जो दुश्मनी मोल ली है उसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ सकती है। कियारा गॉसिप पर आज का ये सफ़र इसी मोड़ पर रुकता है, जहां एक तरफ दुआएं हैं और दूसरी तरफ मौत का खौफ। अब देखना यह है कि जब ऋषि सामने आएगा तो वो अदिति का हाथ थामेगा या अपनी जान बचाने वाली झनक के एहसानों के नीचे दब जाएगा। रिश्तों का ये त्रिकोण अब एक खूनी मोड़ ले चुका है, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है।